ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र दूसरे दिन 66 मिनट चली सदन की कार्यवाही। 66 मिनट चली सदन की कार्यवाही दूसरे दिन शुरू होते ही कांग्रेस विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। प्रश्नकाल में 5 मिनट, शून्यकाल में 18 मिनट कार्यवाही चली। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने गेट पर रोके जाने का मुद्दा उठाया। इस पर स्पीकर बोले, ग्रुप में आने की अनुमति न पहले थी न आगे होगी। जूली ने सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट पर सरकार को घेरा। स्पीकर ने प्रश्नकाल के बीच मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने वेल में नारेबाजी की। कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। 2 बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के बीच विधानसभा में यूसीसी बिल पेश हुआ। बिल पेश होने के बाद कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दिया। इसके बाद कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार समाधान करे, लेकिन उनके पास ना तो कोई मुद्दे हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने इन 2.5 वर्षों में जो काम हुए तो मुद्दा विहीन व्यवस्था हो गई। हमने काम इतने कर दिए कि उनके कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं रहा। अब उनको हो हल्ला मचा करके राजस्थान की जनता का नुकसान करना, सदन की कार्रवाई बाधित करना, जैसा उन्होंने केंद्र में लोकसभा में किया, उसी तर्ज पर उनकी नकल करने की उन्होंने यहाँ रणनीति अपनाई और अपने नेताओं को खुश करने के लिए सदन की कार्रवाई को बाधित कर रहे हैं। मैं कहता हूँ ये निंदनीय है। शायद आज तक के इतिहास में सबसे छोटा सत्र ये लेके आए हैं। मात्र 2 दिन, और 2 दिन भी नहीं, कल तो 20 मिनट का ही बिजनेस था और आज जो है 2.5 घंटे का बिजनेस है। कोई तैयारी इस सरकार की थी नहीं कि सदन लंबा चले या मुद्दों पे चर्चा हो, और हमने इसी बात को लेके बायकॉट किया है कि जो जनता के मुद्दे हैं अगर विधानसभा में ही हम नहीं उठाएंगे तो कहाँ उठाएंगे। ये सत्र सरकार सिर्फ अपने 6 महीने की जो एक बाध्यता है सत्र चलाने की, उसको पूरा करने के लिए और अपनी अनुदान मांगों को पारित कराने के लिए लेकर आई है। इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं है। देखिए, मंत्री अविनाश गहलोत हमारे साथ हैं। सर, मानसून का जो सत्र है वो स्थगित हो गया है, किस तरह से देखते हैं सर जिस तरह से हंगामा हुआ? देखिए, हंगामा करना, हिंसा फैलाना, अराजकता पैदा करना, ये कांग्रेस की फितरत रही है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि कांग्रेस के बब्बर शेर, ये तो ढेर हो गया ना। बब्बर शेर कहाँ हैं? भग गए। किस तरीके से कल आपने देखा होगा, इसी अपने असेंबली के मेन गेट पर बंदर की तरह उछल कूद कर रहे थे। एमएलए होकर ऐसी हरकतें करते हैं जब हमें पता है कि ये बहुत सेंसिटिव जोन है, यहाँ सिक्योरिटी लैप्स नहीं होना चाहिए। हम लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड विधानसभा सचिवालय कराता है, सरकार करवाती है, लेकिन उसके बावजूद आप लोग झुंड बना करके, समूह बना करके जहाँ प्रोहिबिटेड एरिया है वहाँ जाएंगे तो ना तो ये हमारी सरकार सहन करेगी, ना कोई और सरकार करेगी। तो मुझे लगता है कि मुद्दों से भागना कांग्रेस की आदत रही है, पहले भी भागे हैं और आज भी वो भागे हैं। सर, यूसीसी का बिल सदन में रख दिया गया? जी बिल्कुल, यूसीसी रख दिया गया, टेबल हो गया है। आने वाले समय में इस पर बहुत विचार विमर्श होगा, चर्चा होगी, चर्चा के बाद उसको पास करेंगे। सर, सीजीपी को लेकर भी कांग्रेस आरोप लगा रही है बीजेपी पर। क्या कुछ नहीं है जी, कॉकरोच पार्टी और कांग्रेस में क्या अंतर है बताइए? आप अराजकता फैलाओगे तो कौन सहन करेगा? स्कूलें, हॉस्पिटल, कहीं भी आप जाओगे कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन आप बिना परमिशन कैसे जा सकते? सरकार ने गाइडलाइन जारी करी, उसको अवॉइड करके कैसे जा सकते? विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कल जिस गेट से रोका गया आज उसी से अंदर आने दिया, कल क्यों? कल भी नहीं रोका था। माननीय अध्यक्ष जी ने हाउस में कहा है कि गेट हमेशा खुला, लेकिन समूह बना करके आओगे बंद होगा। पिछली बार जब समूह बनाकर आए थे तो 2 लोग वहाँ बिना परमिशन के आगे थे जो विधायक नहीं थे। कल भी इनके साथ में गुंडे थे, अगर वो आ जाते, यहाँ किसी एमएलए के साथ हाथापाई हो जाती, कोई घटना हो जाती, कौन जिम्मेदार होता? इसलिए समूह बना करके आने के लिए मना है, विधायकों के लिए कभी मना नहीं है। सर, अगले सदन में बिल पास होगा? निश्चित ही पास होगा। तो देखिए, लगातार जो है सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि विपक्ष ने जबरदस्ती हंगामा सदन के अंदर किया और तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन पवन के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। मंत्री जवाहर सिंह वेडम हमारे साथ हैं। सर, विधानसभा में यूसीसी का बिल रखा गया है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, समान नागरिक संहिता कानून के लिए एक विधेयक पेश किया गया है और मैं समझ सकता हूं कि राजस्थान
तीसरा चौथा राज्य होगा जिसमें समान नागरिक संहिता लागू होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं साधुवाद भी ज्ञापित करना चाहूँगा। राजस्थान के प्रत्येक नागरिक को एक तरह का कानून के तहत तो उनके अधिकार मिलें, उनकी संरक्षा हो, उनकी सुरक्षा हो और उनका विकास हो, इसके लिए उन्होंने ये काम किया है। विपक्ष के साथी जिस तरह का रवैया आज सदन में अपना रहे थे, मैं उनके कृत्य की निंदा करता हूं, भर्त्सना भी करता हूं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष माननीय टीकाराम जूली जी ने कहा कि हम जनता के मुद्दे रखना चाहते हैं। तो आदरणीय जूली जी, प्रश्नकाल जनता के मुद्दे के लिए ही तो था। आपने प्रश्नकाल को बाधित किया, आपने पर्ची के माध्यम से जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें सवाल नहीं पूछे, ध्यानाकर्षण के माध्यम से जनता के सवाल पूछे जाते हैं उसमें आपने नहीं पूछे। फिर इस जनता को और सदन को गुमराह क्यों करना चाहते हैं? कांग्रेस के पास ना कोई मुद्दा है, ना किसी का कोई सवाल है, सिर्फ उनका काम है कि सदन में हो हल्ला करना, सदन की कार्रवाई को बाधित करना, जनहित के मुद्दे तय नहीं हो जाएं इसके लिए सदन को बाधित करना। अब वो एक्सपोज हो गए हैं, जनता सब समझ चुकी है और उनका जवाब जनता दे रही है। सर, सीजेपी एक स्कूल में गई, उनके साथ मारपीट हुई, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी के लोग। देखिए, कांग्रेस तो कोई भी आरोप लगा सकती है, लेकिन मेरे अभी संज्ञान में आया एक वीडियो मैंने देखा है कि कुछ लोग बाहर के किसी गांव में जाते हैं और गांव के लोग उनका विरोध करते हैं। अब यदि वो स्कूल चेक करने गए हैं तो उसकी एक प्रक्रिया है, उनको गांव के सरपंच से संपर्क करना चाहिए था, उनको वहाँ प्रधान से संपर्क करना चाहिए था, उनको प्रधानाचार्य से संपर्क पहले करना चाहिए था, कलेक्टर से कहते हैं कि भाई इसमें ये सुविधाएं हैं, असुविधाएं हैं, लेकिन नहीं। जैसा तथाकथित उनका एक बयान आ रहा है, वो लोग गए और गांव वालों ने विरोध कर दिया और ध्यान में आया है कि वो कोई कांग्रेस के ही लोग हैं। वो दूसरा एक मुखौटा पहन करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके यहाँ की शांति को भंग करना चाहते हैं। मैंने उसकी जानकारी मांगी है, जो भी न्यायोचित होगा। सर, आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर एफआईआर दर्ज। ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में आंदोलन करने का भी एक अधिकार है, लेकिन वो सही दिशा में हो। वो जिस तरह से चल रहे हैं, अब आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी दिल्ली में एक एफआईआर कराने के लिए बैठे हैं। झारखंड क्यों नहीं जाते राहुल गांधी जी? पहले झारखंड जाए ना, जहाँ बुरी तरह से छात्रों को पीटा गया, क्यों नहीं धरना देने गए झारखंड? लेकिन राहुल गांधी जी को और कांग्रेस को सिर्फ राजनीति करनी है, मुद्दों से उनका कोई सरोकार नहीं। ये थे मंत्री जवाहर सिंह वेडम, जिनकी ओर से कहा जा रहा है कि विपक्ष को मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति विपक्ष करना चाहता है। कैमरा पर्सन पवन के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। यूडीएच मंत्री जवाहर सिंह खर्रा हमारे साथ हैं। सर, सदन में हंगामा हुआ, तमाम चीज़ों को लेकर यूसीसी बिल सदन में रखा गया। देखिए, आज विपक्षी दल ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए जिस प्रकार का प्रदर्शन सदन के अंदर किया, वो किसी भी रूप में ना प्रदेश के हित में था और ना प्रदेश की जनता के हित में। प्रश्नकाल को उन्होंने बाधित किया, शून्यकाल को उन्होंने बाधित किया। अगर वो शून्यकाल और प्रश्नकाल में अपने मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करते तो आम जनता के लिए और प्रदेश के लिए ज़्यादा बेहतर होता। कांग्रेस आरोप लगा रही है सरकार मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती। उनमें दम नहीं है चर्चा करने का, इसलिए अनावश्यक बातें वो इस प्रकार की कर रहे हैं। अगर उनमें दम था तो प्रश्नकाल को चलने देते, प्रश्नों के जवाब लेते, शून्यकाल में जिनकी पर्चियां खुली थी वो उस पर बोलते, जिनके स्थगन प्रस्ताव पे अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दी थी वो अपने अपने स्थगन प्रस्तावों के विषय पे बोलते। किसने रोका था? लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं थी, वो मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, वो अनावश्यक भटकाव पैदा करना चाहते हैं, अनावश्यक अफवाहें पैदा करना चाहते हैं। ये थे यूडीएच मंत्री, जिनकी ओर से कहा जा रहा है कि विपक्ष अनावश्यक तनाव उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है। कैमरा पर्सन पवन के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। संसदीय कार्य मंत्री हमारे साथ में। सर, आज यूसीसी का बिल है वो सदन में रखा गया है, किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस ने हंगामा किया। सर, कांग्रेस का आज का नंगा खेल, अलोकतांत्रिक उनका व्यवहार, मर्यादाओं से विपरीत उनका आचरण और आपसी खींचतान का नमूना आज सामने आया है।
माननीय स्पीकर के महोदय के वैसे में उनके कक्ष में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय टीकाराम जी जूली और मुख्य सचेतक रफीक भाई की मौजूदगी में ये तय हुआ कि अब हम सदन चलाएंगे और विधिवत अपनी बात रखेंगे। अपनी बात को रखने का अवसर देना। माननीय स्पीकर महोदय ने कहा आप अपनी बात आराम से रखिए और आपकी बात का जवाब सरकार से मैं दिलाऊंगा। लेकिन ज्यों ही आके उन्होंने ये बात अपने नापक्ष लॉबी में कही तो चूँकि आपसे खैस्तान है ये क्रेडिट उनको नहीं मिल जावे, इसलिए उनके वरिष्ठ नेताओं ने इसे इनकार कर दिया और होला करके वॉकआउट कर दिया। और इसके वॉकआउट का मुख्य कारण फिर मैं और बता दूं, कल भी वो जानबूझ करके सदन में बाहर नाटक करके बैठ गए। गेट कल भी खुला था, आज भी खुला है, आइंदा भी खुला रहेगा, क्योंकि उनको वंदे मातरम नहीं गाना था। तुष्टिकरण से वो ग्रसित है, दिल्ली का इशारा है और आज भी उनको पता था कि सदन स्थगित होगा तो वंदे मातरम होगा और वंदे मातरम में भाग नहीं लेना था, उसको गाना नहीं था, दिल्ली से इशारा था। तुष्टिकरण से ग्रसित थे। एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए उन्होंने आज भी वॉकआउट किया, वॉकआउट की नौटंकी की। इसलिए मैं उनके ऐसे करते की भर्त्सना करता हूँ। यूसीसी सर अगले सत्र में पास होगा। यूसीसी ले हो गया हाउस में, अब हाउस की प्रॉपर्टी है और हमें विश्वास है कि आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत तुरंत ही सदन का आउट होगा और उस सदन में जो जो बिल इस सत्र में पेश हुए उन पर चर्चा होगी और फिर पारित होंगे। सर विपक्ष कह रहा है कि सरकार मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती है। आप आज साक्षी हैं, कौन सा ऐसा समय आया जब सरकार ने चर्चा में भाग नहीं लिया और या कौन सा है उन्होंने मुद्दा रखा, स्थगन उन्होंने लगाया, भाग उन्होंने नहीं लिया, प्रश्न उन्होंने लगाए, भाग उन्होंने नहीं लगाया, पर्ची उन्होंने रखी, भाग उन्होंने नहीं लिया और 295 उन्होंने लगाया, भाग उन्होंने नहीं लिया। तो सरकार ने कहाँ भाग नहीं लिया, वो खुद ही वॉकआउट करके भाग गए। तो सरकार अगर एक भी मुद्दा रखे, चाहे नोटिस दे के रखे, चाहे खड़े होके रखे, हम तैयार थे। स्पीकर महोदय ने बार बार कहा आप अपनी बात रखिए, तो बात नहीं रखी और सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नारे लगा के चले गए। ये नौटंकी थी और कुछ भी नहीं था। देखिए ये थे संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, जिनकी ओर से कहा जा रहा है कि विपक्ष ने सिर्फ नौटंकी की और यूसीसी का जो बिल है वो सदन के अंदर रख दिया गया है, वो हाउस की प्रॉपर्टी है। आचार संहिता हटने के बाद जब सदन फिर से शुरू होगा तो तमाम बिल्स को पास किया जाएगा। कैमरा पर्सन पवन के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया।